सुबह ट्रेन जा रही थी तो ये धमाका हुआ है ट्रेन पे, तो हमारे सारे घर जो है ना वो तबाह हो गए। ये गाड़ियां खड़ी थी इधर 50-60, ये भी वो जल के राख हो गई हैं। ये बिल्डिंग है, देखिए इसका ये हाल है। सारे घर जो है ना वो सारे तबाह हो गए धमाके की वजह से। जय हिंद मित्रों, पाकिस्तान में बड़ा हमला हो गया है। पाकिस्तान की ट्रेन में 30 जवान इसके मार दिए गए हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और 30 जवान मर चुके हैं इसका। और ये बलूचिस्तान में हुआ है ऐसा बोल रहे हैं लोग। बाकी क्या हो गया है देख लो आप। पाकिस्तान में कि पूरी ट्रेन उड़ा दी है। 30 जवान वहीं का वहीं शहीद हो गए, शहीद बोले या मार दिए गए। पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा सालों। ये पाकिस्तानी फौजी ऐसी है। आपका क्या कहना है? एक बार ज़रूर राय अपने कमेंट में लिख के देना और ये वीडियो अच्छी लगे तो जय हिंद लिख देना। ये इंडिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं जो कि अब तक रिकॉर्ड के ऊपर जो मेरे पास इत्तलात हैं, 4 मीटिंग्स ऑलरेडी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग लंदन 1.5 जुलाई 2025 के अंदर हुई थी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर इंडिया से भी रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स गए थे, रिटायर्ड ऑफिसर्स गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से भी लोग आए थे। जो प्राइवेट कम्युनिटी है उनकी, मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तलिफ लॉबिंग ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। और जाहिर बात है कि उसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जिनके अंदर जो लोग इसके अंदर शामिल थे। और पाकिस्तान से भी ये मास्टर जी, उस्ताद जी, जनरल सईद एंड पार्टी और उस्ताद जी आसिम मुनीर के जनरल नजीर भट्ट एंड पार्टी ने लोग भेजे थे। लेकिन पहला जरा लो प्रोफाइल था ये काम, लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर 2025 में फॉलो अप हुआ, जिसके अंदर सर्विंग इंडिया के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल हुए और पाकिस्तान के भी सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल हुए, जिसके अंदर एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनको आप इस वक्त डीजीआईएसआई भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं और या तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं या चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बनना चाहते हैं। अमेरिका के भी लाडले हैं, खुद जनरल के बेटे हैं, मुंह में ब्लू ब्लड फौजी अफसर कहलाते हैं, वो भी शामिल थे। मस्कत 1.5 अक्टूबर 2025 में हुई और इसको भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके और नियर ईस्ट एंड साउथ एशिया सेंटर NESA और यूएस के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया। बहुत बड़ी और तारीखी किस्म की झड़प हुई। इसमें कितना नुकसान हुआ एक तरफ से, कितना नुकसान हुआ दूसरी जानिब से, और फिर इसमें एक ख़बर आ रही है कि एक टॉप कमांडर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का ये मारा गया है। आज की वीडियो में मैंने मुख्तसर इस पे बात करनी है कि उस्ताद अब्दुल्ला सईद जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में ये मारा गया है, ये कौन था, इसकी कितनी अहमियत थी अपनी तंजीम के लिए और उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे लड़ रहे हैं, जिनके हाथ में बंदूक है और जो मुसलसल मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। नूर वली महसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है। ये असल में ईद का पैगाम है और इसमें इन्होंने ऐलान किया है कि ईद उल अज़हा के जो पहले 3 दिन हैं, पहला दिन ईद का, दूसरा और तीसरा, ये जंगबंदी होगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कालादम TTP की तरफ से। और ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रखनी है। इसमें मज़ीद भी आदाद शुमार सामने आए हैं, कितने शहरियों का नुकसान हुआ है, कितने पुलिस एहलकारों का नुकसान हुआ है, कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं।
एक कमांडर जिसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम उस्ताद अब्दुल्ला सईद है, उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हैं इस ऑपरेशन के बाद, और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसको इस ऑपरेशन में मारा गया है। इसको एक नज़रियाती रहनुमा समझा जाता था, और ये भी कि इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, और बाज़ाब्ता तो तस्दीक का ऐलान नहीं किया इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने या किसी और तंजीम ने, लेकिन जितने भी अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के बहुत करीब हैं, यहाँ पे अफसोस का इजहार किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उन अकाउंट्स की तरफ से ये तस्दीक की जा रही है कि इस ऑपरेशन प्लस ज़्यादा हो गया होगा कि अननाउन गनमैन की खबर आती है और फिर कोई मारा जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के ये वाक़यात हुए हैं। अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, ये हुआ है कश्मीर, पाकिस्तान के साइड का जो कश्मीर है उसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद। वहाँ के एक स्कूल यानी कॉलेज है प्राइवेट, उसके सामने ये हुआ है, और जो हमजा बुरहान है, कहा यह जाता है कि वहाँ पे प्रिंसिपल थे और आए ये इंडियन साइड के कश्मीर से थे। वहाँ पे इनको जिसे कहते हैं कि दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था वहाँ की हुकूमत की तरफ से 2022 में। क्या तफसीलात है और गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान किस किस जगह पर कौन कौन मारा गया, मुहर्रिकात क्या है, इसके हवाले से पाकिस्तान में क्यों इस पे खामोशी चाहिए होती है। राजनाथ सिंह साहब ने आज से कुछ अरसा पहले इस हवाले से क्या कहा था, इस पे आज डिटेल बात होगी। जी, तो पहले बात करेंगे हमजा बुरहान की, और इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन एसोसिएटेड था और कहाँ पे वो मारा गया। थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले हमजा बुरहान की। हमजा बुरहान की कहानी क्या है, इस पे आपको थोड़ा सा नज़र डालते हैं। और हो ये रहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पुलिस के मुताबिक गोजरा के इलाके में वाक़ एक निजी कॉलेज के प्रिंसिपल हमजा बुरहान जुमेरात की दोपहर होने वाले कातलाना हमले में शदीद जख्मी होने के बाद हलाक हो गए। मुजफ्फराबाद पुलिस के डीएसपी इश्तियाक गिलानी ने बीबीसी को बताया कि गुज़िश्ता रोज एक कातलाना हमले में शदीद जख्मी होने वाले एम्स कॉलेज के प्रिंसिपल हमजा बुरहान सीएमएच में ज़ेर इलाज थे, मगर दौरान इलाज वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। पुलिस के मुताबिक हमजा बुरहान को गुज़िश्ता रोज एम्स कॉलेज के सामने गोलियां मारकर शदीद जख्मी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला कमाल नामी मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया था। मुजफ्फराबाद के थाना सदर की पुलिस के मुताबिक हमजा बुरहान शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौत के मुंह में चले गए, और उनके पसमानदगान में उनकी बेवा यानी उसकी वेडो और उसकी 6 माह की एक बच्ची शामिल है। हमजा बुरहान की शदीद जख्मी होने की इतला के बाद पुलिस से जब रब्ता किया गया तो डीएसपी सिटी इश्तियाक गिलानी ने तस्दीक करते हुए बताया कि हमजा बुरहान मुजफ्फराबाद के रिहायशी हैं और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से नकल मकानी करके यानी माइग्रेशन करके वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आए थे। इश्तियाक गिलानी के मुताबिक हमले के फौरन बाद हमजा बुरहान को सीएमएच अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो ज़ेर इलाज रहे और उनकी सूरत हाल नाजुक थी। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तार मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ है। इश्तियाक गिलानी के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया है कि मुबैना हमला